हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है जावा ऊप्स के अंदर, और हम लोग जावा ऊप्स की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक आपने ये सीरीज एक्सेस नहीं करी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक प्लेलिस्ट और ऊप्स की प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और इसका क्या फायदा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे पहले अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स मतलब जैसे कि अगर आप पानी को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो पानी के कई सारे रूप होते हैं। लाइक आप इसे एक स्टेट में देखते हो जहां पर ये लिक्विड होता है, एक स्टेट में देखते हो जहां पर ये सॉलिड होता है, और एक स्टेट में देखते हो जहां पर ये गैस हो जाता है। ठीक है, वेपर बन जाता है। सो अब हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। तो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के एक आगे की चीज है, बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमने इनहेरिटेंस को एक्सेस कर रखा हो। ठीक है, एक्सटेंड का कीवर्ड के हेल्प से मैंने आपको बताया था। बेसिकली इसका यूज रीयूजेबिलिटी के लिए होता है कि हमको कोड बार बार ना लिखना पड़े और हमारा एक ही कोड से काम हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ मैन, एंड मैन के मल्टीपल फॉर्म है। लाइक यहाँ पर फैमिली में हो सकता है वो किसी के लिए एक हस्बैंड हो, किसी के लिए एक फादर हो, अपने फ्रेंड्स के लिए उसका दोस्त हो। यहाँ पर मतलब मल्टीपल जगह पे अपने पेरेंट्स के लिए वो उसका चाइल्ड हो। तो आप देख सकते हैं ऑफिस में कलीग हो, फ्रेंड हो। तो एक व्यक्ति जो है वो मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो अगर आप अपने स्कूल में या कॉलेज में हैं तो वहां पर आप क्या है, एक स्टूडेंट है। वहीं आप अपने घर पर जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए उनके एक बेटे या बेटी होंगे। जस्ट लाइक दैट, कि जहां पर आप जाते हैं वहां पर उस हिसाब से आपका फॉर्म बदल जाता है। ठीक है, तो यही चीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है कि आपने एक बारी मेथड लिख लिया, अब उस मेथड को आप मल्टीपल तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से जैसे ये व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है। लाइक मैं इसको मान ले रहा हूँ कि एक बच्चा है। तो अभी एक बच्चा है तो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, हंसी मजाक करेगा, घूमेगा फिरेगा। यहाँ पर इस तरह की चीज आ रही है। वहीं जब ये लाइक बड़ा हो गया तो वही बच्चा जो एक बचपन में खेला करता था, घूमा फिरा करता था, मौज मस्ती करता था, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसका एक फॉर्म चेंज हो गया। जस्ट लाइक आप कोई मेथड वगैरह कुछ ऐसी चीज आप डिक्लेयर करेंगे, देन वो कभी मेथड दूसरे तरीके से काम कर रहा है, वही मेथड दूसरे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेसिकली दो टाइप का होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। यहाँ पर जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं ओवरलोडिंग के लिए, मेथड ओवरलोडिंग के लिए और मेथड ओवरराइडिंग के लिए। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए सिंपल अब इतना समझ लीजिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल फॉर्म में आप यूज करते हो, और ये दो तरीके का हम यूज करते हैं। नंबर वन कंपाइल टाइम, जिसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और दूसरा रन टाइम, जिसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप मल्टीपल सेम नेम के मेथड क्रिएट करते हो। आप बोलोगे यार जावा में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही नाम के मल्टीपल मेथड बना देते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर हम या तो पैरामीटर डिफरेंट कर देंगे, या फिर हम सिग्नेचर या फिर उसका रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे। बिल्कुल सेम सेम नहीं हो सकता है ना। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो इट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, कि आप सेम नाम के मल्टीपल मेथड बना रहे हो, जिसमें आप कुछ आर्गुमेंट चेंज कर रहे हो, या पैरामीटर चेंज कर रहे हो, या सिग्नेचर चेंज कर रहे हो, या रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो। ठीक है, सेम नाम के मल्टीपल मेथड इन ए क्लास। ठीक है, इन ए क्लास। तो यहाँ पर ये हमारा होता है ओवरलोडिंग, कि मेथड ओवरलोड हो जाता है। अब नेक्स्ट वन इज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइड क्या होता है? ये आपने तभी यूज कर पाएंगे जब आप इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सुपर क्लास में जो आपने कोई मेथड बना के रखा है, आप उस मेथड को यहाँ पर वही सेम वाला मेथड जो है आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास में बना रहे होगे। बट जब हम चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस कर पा रहे होंगे। जब हम पेरेंट टाइप के मेथड को एक्सेस करना चाहेंगे तो पेरेंट टाइप के मेथड को एक्सेस कर लेंगे। स्टार्ट विद एन एग्जांपल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक क्लास है जो कि पब्लिक क्लास है, और इसमें हमने मेन मेथड दे रखा है।
अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करें। स्टैटिक क्लास बना सकते हैं, चाहो तो मैं एक अलग ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ, लाइक स्टूडेंट क्लास हमारे पास पहले से है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मार्क्स नाम का क्लास बनाता हूँ जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स दूंगा। अब वो मार्क्स यहाँ पर मेथड, पहले हम बात करेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हम मेथड को ओवर लोड कराऊंगा। टोटल मार्क्स नाम का एक मेथड बना देता हूँ, टोटल मार्क्स, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो कुछ पैरामीटर इनपुट करा देता हूँ, लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टोटल मार्क्स नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया है जिसका सम करा दिया है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट में यहाँ पर एक्सेस करूंगा इस मेथड को। तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली आपको इस मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे स्टूडेंट क्लास के बाहर है। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेस करने के लिए मार्क्स का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रन करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट जैसे ही टोटल मार्क्स लिखूंगा तो आप देख पाएंगे ये वहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट टोटल मार्क्स। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डॉट टोटल मार्क्स लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और वी दोनों हमारे सब्जेक्ट आ गए। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसके 10 में से 8 मार्क्स आए हैं और 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, दो सब्जेक्ट में से। तो ये हमें प्रॉपर यहाँ पर आंसर मिल गया 17। ठीक है। अब इन केस ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे के दो सब्जेक्ट नहीं हो, या हो सकता है कि उस बच्चे के 3 सब्जेक्ट होते हो। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं एक मेथड और बना दूंगा जो कि यही नाम का होगा। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है लाइक उस बच्चे का कि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ठीक है, कि उसके 3 सब्जेक्ट हो जाते हो। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर मैं यहाँ पे सेम मेथड बना रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पर क्या चेंजेस कर दिया है, उसके आर्गुमेंट चेंज कर दिया है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए 2 आर्गुमेंट थे, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए 3 आर्गुमेंट हो गए। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन कराऊंगा, मान लीजिए कि उस स्टूडेंट के अब 3 सब्जेक्ट वाला मार्क्स देने हैं, तो आप यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट टोटल लिखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये चीज ऑटोमेटिकली अचीव करी जाएगी जब हम प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर वहां पे 2 इनपुट होंगे तो ऑटोमेटिक टोटल मार्क्स 2 वाला ले लिया जाएगा, अगर 3 इनपुट होंगे तो ऑटोमेटिकली 3 वाला ले लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अभी 3 सब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि उसके तीनों में से 999 मैं मार्क्स दे देता हूँ, 999 99999। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको रन कराता हूँ फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हैं, लाइक कि अगर यहाँ पर इनपुट 2 का वैल्यू होगा तो ये वाला मेथड चल जाएगा, अगर 3 का होगा तो ये वाला होगा, ऐसा 4 का एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीपल आप मेथड ओवरलोड करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स दोनों हमारे आ चुके हैं, और यहाँ पर 2 इनपुट इंटीजर होंगे, इंटीजर इनपुट होंगे तो रिटर्न में इंटीजर मिलेगा। जब हम 2 डबल टाइप का इनपुट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में डबल मिलेगा। ओके। तो अब जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इंटीजर से मतलब रिटर्न करना चाहता हूँ, तो इंटेक्स मैंने यहाँ पे करा दिया, और ऑब्जेक्ट डॉट जैसे मैं टोटल लिखूंगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा वाला चाहिए, तो हमें यही वाला चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स की वैल्यू अपलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डबल में आंसर चाहिए तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डॉट टोटल मार्क्स लिखूंगा, वैसे यहाँ पे डबल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डॉट टोटल मार्क पे क्लिक करेंगे तो हम पहले वाले पे चले जाएंगे, और इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरे वाले पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं कि मल्टीपल मेथड आप सेम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि जिस कंडीशन पर आपको जिस मेथड की नीड हो वो मेथड वहां पर चल जाए। तो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड ओवरराइडिंग। मेथड को ओवरराइड कर देना मतलब एक मेथड पहले से है, जैसे लाइक आप सुनते होंगे कि यार ओवरराइड कर दिया, तो एक चीज पहले से है उसके ऊपर कोई चीज आ जाना, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। सिमिलरली हम अगर मेथड को ओवरराइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, दैट इज द सेकेंड टर्म इन पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बता दूं। सबसे पहले जनरली देखते हैं क्या होता है। तो लाइक ये मेरे पास एक पब्लिक क्लास है, मैं इसको अलग करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों में सेम मेथड क्रिएट करेंगे,
और उसके बाद हम वहां पे मेथड को ओवरराइड कराएंगे। तो अगर यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं होगा तो फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा ही नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ पहले तो। लाइक मैं एक क्लास बना लेता हूँ कॉलेज नाम का, और इसमें सिंपल सा एक मेथड बना देता हूँ। मैं एक सिंपल मेथड कर रहा हूँ इंजीनियर नाम का। ओके, इंजीनियर, आई थिंक स्पेलिंग मेरा सही हो। और मैं सिंपल इसके अंदर कुछ भी मैसेज दे देता हूँ, जो सिंपल लाइक आई। सिमिलरली मैं एक और क्लास बना दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी नाम का। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो क्लास बना ली है कॉलेज। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो क्लास बना ली है, एक कॉलेज नाम का और एक यूनिवर्सिटी नाम की, और यहाँ पे ये हमारा मेन क्लास बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मेथड बने हुए हैं दोनों में, इंजीनियर नाम के। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कराता हूँ इस मेथड को कॉलेज से, और इस मेथड को, दिस मेथड, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अभी हम पहले फ्लो समझेंगे एक्चुअली क्या होता है, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ओवरराइड होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये चीज हमको ऑलरेडी से पता है कि ये हमारा क्लास नाम का एक कॉलेज है, कॉलेज नाम का मेरा एक क्लास है, और देन यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है। अब मैं इसको यहाँ पर इसको कॉल करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए जल्दी से मैं कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो कॉलेज का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और इज इक्वल्स टू न्यू कॉलेज, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो हुआ कॉलेज से। अब जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ रखा है कि हम अगर किसी भी मेथड को इनहेरिट करा देते हैं तो ये हमारा जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में ये कमेंट मेथड है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने इसको एक्सटेंड करा लिया तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी भी इस कॉलेज के मेथड को एक्सेस कर पाएगा। तो जो कि हम लोग यहाँ से कॉलेज में कर पा रहे हैं, वैसे हम इस यूनिवर्सिटी से भी इस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज हमने इसको इनहेरिट करा लिया है। ओके, सो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यूनिवर्सिटी को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डॉट, और आप देख पाएंगे इंजीनियर्स को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इस मेथड को, और यहाँ से भी मुझे सेम यहाँ पर मेथड मिल रहा है, सेम आई स्टडी इन कॉलेज, जो कि हमें पहले मिल रहा था। ओके, यहाँ से करने पे भी देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो भी मुझे यही सेम मैसेज दोनों में रन होगा। आई एम सॉरी। ओके, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का मैं नाम बदल देता हूँ OBG1, एंड अब यहाँ पर हमको सेम जो है मेथड मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर कॉलेज का डायरेक्टली यहाँ पर मेथड चल रहा है और यहाँ पे हमने इनहेरिट करा रखा है यूनिवर्सिटी के केस में, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। सो एट द एंड हमको यहाँ पर ये वाला मेथड मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इनहेरिट किया हुआ है। तो पहले वाले को मैं हटा देता हूँ कि हमें इसकी कोई नीड नहीं है, और सेकंड भी हमको पता ही है। नाउ अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अगर मैं इसको रन कराऊं तो नाउ अभी आप आउटपुट देख पाएंगे कि हमको केवल आई स्टडी इन कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला जो क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है कॉलेज को, तो उसके लिए यहाँ पे ये मेथड वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को यहाँ पर अनकॉमेंट करता हूँ। कि मैंने इस मेथड को भी अनकॉमेंट कर दिया है, तो अब यूनिवर्सिटी के पास भी सेम इंजीनियर मेथड है एंड कॉलेज के पास भी सेम इंजीनियर मेथड है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉलेज का बनाएंगे तब तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर हम कॉलेज का इंजीनियर रन करा लेंगे, इंजीनियर मेथड। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी का मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। इशू क्या है कि यहाँ पर हम ऑलरेडी कॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कॉलेज के पास भी अपना एक सेम मेथड है एंड यूनिवर्सिटी के पास भी सेम मेथड हो गया। तो अब यहाँ पर कौन सा मेथड रन होगा ये जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। ओके, सो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर दोनों के पास सेम मेथड है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, सो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आप ऐसा समझिए। लाइक मैं आप ऐसे से मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं कि आप दो भाई हैं, ठीक है, और एक आपका बड़ा भाई है और एक आप छोटे भाई हैं। तो आपका भाई जो है वो स्कूल में जाते हैं और आप टिफिन लेके जाते हैं, लंच लेके जाते हैं। सो क्या है, सपोज दैट कि किसी दिन आप लंच लेकर नहीं जाते हैं, आपका भाई लंच लेकर जाता है। ओके, सो ऐसे में क्या होगा कि आपके भाई का लंच जो है आप लोग शेयर करेंगे। आपका भाई का जो लंच होगा
वो आप शेयर करेंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर एक्सटेंड की तरह कि ये आप हैं, ये आपका भाई है, सो यहाँ पर आप अपने भाई के साथ अपना लंच शेयर करेंगे, मतलब आपके भाई जो लंच लेके आया होगा वो आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब नाउ टॉक अबाउट कि एक दिन आप भी अब अगले दिन स्कूल जाते हैं और आप अपना लंच लेके जाते हैं और आपका भाई अपना लंच लेके जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब भाई बोलेगा कि भाई तू अपना लंच कर और मैं अपना लंच, और आप बोलोगे नहीं भाई मेरा लंच मेरे पास है, मैं अपना लंच करूंगा, मैं शेयर वेयर नहीं कराने वाला भैया। तो आपका लंच आपका, भाई का लंच भाई का। तो अब यहाँ पर दोनों के पास अपने अपने सेपरेट लंच है। तो अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना लंच करोगे। सिमिलरली यूनिवर्सिटी के केस में यहाँ पर जब एक्सटेंड हो रहा था और ये मेथड नहीं था, तब तो ये वाला मेथड चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक्सटेंड भी हो रहा है, साथ ही साथ उसके पास ये सेम मेथड भी है, तो ऐसे में क्या होगा, ये अपना मेथड पहले चलेगा, बेसिकली इस इंजीनियर मेथड को ओवरराइड कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट अब देखने को क्या मिल रहा है, जब हम यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट देखने को क्या मिल रहा है, आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी। बिकॉज यहाँ पर इस इंजीनियर मेथड को ओवरराइड कर दिया, इस मेथड को इस वाले मेथड से, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रायोरिटी इसको दी है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला है, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। जब यहाँ पर हम सेम मेथड को कॉल करा सकते हैं, सेम मेथड को कॉल कराएंगे बट इन द डिफरेंट क्लासेस, सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, आई थिंक यू विल गॉट इट। सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर अलग, यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये वेरिएबल बना रखा है, मतलब रेफरेंस यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऐसा भी करा सकते हैं और कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेफरेंस यहाँ पर कॉलेज का दे देते हैं, मतलब कि हमारा इसका जो भी मतलब स्टोर होगा वो एक्चुअली यहाँ पर हो जाएगा, बट हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल यूनिवर्सिटी का ही करा रहे हैं। सो यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्टली ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यही वाला मेथड रन होगा। तो यहाँ पर तो भी हमको सेम ही आउटपुट मिलने वाला है अगर आप इसको रन कराएंगे, तो लाइक दिस वाइड स्टडी यूनिवर्सिटी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग।